सिद्धार्थ ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी राधिका पर पड़ी। पता नहीं कब वो उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। ना माथे पर बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेले ही थी? सिद्धार्थ ऐसा सोच ही रहा था कि राधिका की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो सिद्धार्थ दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं सिद्धार्थ के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और राधिका के पास बैठे लड़के से कहा कि तुम ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। लड़का मान गया। तब सिद्धार्थ राधिका के पास बैठ गया। बैठते ही सिद्धार्थ बोला, कैसी हो? राधिका ने नजर ना मिलाते हुए एक खिड़की की तरफ देखा और कहा, मैं ठीक हूँ। और आप? मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। दिवाली का त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली ना, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भैया के पास ही हैं, बीमार हैं, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर सिद्धार्थ बोला, एक बात पूछूं? राधिका ने आंखों से ही पूछा, क्या? सिद्धार्थ संकोच करते हुए पूछने लगा, अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब सिद्धार्थ ने दोबारा नहीं पूछा तो राधिका ने खुद ही पूछ लिया, आपने कर ली क्या दूसरी शादी? सिद्धार्थ ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे हों। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया। सिद्धार्थ बोला, खाओगी? राधिका ने ना में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। मुझे पता है कि कुल्फी तुम्हारी कमजोरी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था सिद्धार्थ। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। सिद्धार्थ दूसरी तरफ देखने लगा तो राधिका चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर शांत होकर बोली, एक शर्त पर, और वो ये कि पैसे मैं दूंगी। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला। फिर राधिका ने 2 कुल्फी खरीदी और एक कुल्फी सिद्धार्थ को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, महीने के 12,000 मिल जाते हैं। कुल्फी खाते हुए सिद्धार्थ बोला, तलाक के आदेश पर मैं तुम्हें 10 लाख दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने जमीर को क्या जवाब देती? यही तो कहता मेरा जमीर हर रोज कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। सिद्धार्थ बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास मुझे तुमसे तलाक लेने के बाद हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था। वह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। राधिका उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी तो हुआ था। सोचो, आज मेरे 2 बच्चे होते, बड़ा 8 साल का हो गया होता और छोटा 6 साल का। यह कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात चली तो सिद्धार्थ की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों पर आने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कद्र नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। शायद आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ की बात पर राधिका को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर तो आई थी, उनको क्या हो गया? इस बार सिद्धार्थ रो पड़ा। वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, रोज कहती थी बहू को वापस लेकर आओ, पर मैं उन्हें यह कैसे समझा था कि तलाक के बाद बहू वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच काफी बातें हुई। कानपुर आ गया था। स्टेशन बस आने ही वाला था। सिद्धार्थ ने पूछा, वापस कब जाओगी? राधिका बोली, आज और कल मैं यहीं रुकूंगी, परसों सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी।
फिर वह खड़ी हो गई। सिद्धार्थ भी खड़ा हो गया और अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूं तो तुम कल मेरे साथ चलोगी? राधिका बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं। जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, जो भी ट्रेन मिलती है उसी में सफर कर लेते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। सिद्धार्थ भी उसके साथ ही उतर गया और कहने लगा कि मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? राधिका ऑटो में बैठी हुई बोली, 9 बजे यहीं मिलूंगी। सिद्धार्थ कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर राधिका का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी से अपना बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन पर आ गया। राधिका 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली कि आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। राधिका बहुत खुश थी। सिद्धार्थ बोला, देखो मैं 2 टिकट लेकर आया हूँ। अब 30 रुपए के लिए टिकट के लिए कुछ मत कहना प्लीज। राधिका हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं। पैसे मैं दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। मुस्कुराहट से राधिका का चेहरा खिला जा रहा था। उन्होंने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। सिद्धार्थ कुछ कहने के लिए तिल मिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि अगर वह मना कर देगी तो। सिद्धार्थ नोटिस कर रहा था कि आज राधिका नई साड़ी पहन कर आई थी, जो उस पर खूब जच रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से राधिका के ललाट पर लटकी बालों की लड़ी झूम उठती थी। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ के दिल में एहसास होता था कि यह औरत कभी उसकी जिंदगी में थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। सिद्धार्थ की मन की स्थिति से अनजान राधिका बोली, क्या हुआ? आपको हमसे परेशानी क्यों है? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। सिद्धार्थ बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। राधिका को झटका सा लगा, तो फिर क्यों मेरे साथ सफर करना चाहते थे तुम? राधिका, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, मेरे साथ जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में यह सारी बातें बोला कि राधिका बस उसके मुंह की ओर देखते रह गई। आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया था। मुझे माफ कर दो राधिका। यह कहकर वह रो पड़ा। राधिका चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखी जा रही थी और बाकी सब भी। उसके दोनों हाथ पकड़कर सिद्धार्थ बोला, मुझे माफ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तुम जो कहोगी वही करूंगा। प्लीज लौट आओ मेरे पास। राधिका ने माथे पर से साड़ी सरका कर कहा, इधर देखिए जरा। सिद्धार्थ ने देखा। मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था। अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए। मेरा हमसफर लौट आया। अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई हूं मैं अकेले चलते चलते। यह कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ बोला, मैं जानता हूँ, जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रो, इन आंसुओं को बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही राधिका का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उन्हें देख रहे थे, मगर राधिका ने लोगों की परवाह नहीं की। वह सिद्धार्थ के कंधे पर सर रखकर रोती रही और बस कुछ देर बाद राधिका का गांव आ गया। गाड़ी कुछ दूर पर रुकी, फिर चल पड़ी। लेकिन जिंदगी में एक नया सफर शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों से उसके घर लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अभी सिद्धार्थ के कंधे पर सर रखे थी, आंखें बंद कर मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।